फराज के लिए हमने जो कुरान शरीफ की जो सुराएं हैं या नमाज पढ़ने का जो तौर तरीका होता है वो सीखा। Actor Aditya Rawal is winning hearts for his performance in Hansal Mehta's directorial Faraz. Based on the real-life terrorist attack that ravaged a Dhaka cafe, Faraz is an untold heroic tale about a young boy who stood tall in the darkest times. Aditya Rawal underwent intense training for his role and had to learn gun firing, Urdu, in addition to doing workshops and research for the part. Aditya opens up on his training and says, गन चलाना, वो जो गन की प्रैक्टिस, जो एक्शन ट्रेनिंग होती है वो की। उर्दू खैर बोलते ही आ रहे हैं, मतलब हिंदुस्तानी उर्दू हिंदी बोलते ही आ रहे हैं बचपन से, पर इसके लिए फराज के लिए हमने जो कुरान शरीफ की जो सुराएं हैं या नमाज पढ़ने का जो तौर तरीका होता है वो सीखा। हंसल सर के जो पुराने एसोसिएट है अखलाक अहमद खान, जो इस फिल्म के एसोसिएट राइटर भी है, तो उनके साथ हमने 1 महीने की वर्कशॉप की। हम सारे जो यंग कास्ट मेंबर्स थे, उन्होंने हमें थोड़ा सा करंट इस्लामिक प्रैक्टिसेस के बारे में या तो सुरा के बारे में या नमाज पढ़ने का तौर तरीका उसके बारे में हमको सिखाया। ऑल्सो उन्होंने काफ़ी हमारी उनके साथ बात हुई थी इंटरप्रिटेशन जो होती है, मतलब सुरा की, या कि आप वही वर्ड्स को लेके 1000 अलग तरीकों से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं और उस दिशा में जाके एक्ट भी कर सकते हैं। तो इस कहानी में भी वही होता है। वही चीज़ों को लेकर 2 बड़े ही डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू खड़े होते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ही हमारे लिए वैल्यूबल रहा वो एक्सपीरियंस, बड़ा ही फ़ायदेमंद रहा। आई थिंक उससे हमारी बुनियाद थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई, जो हम सेट पे उतर पाए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। Aditya is the son of veteran actor Paresh Rawal. Asked what acting lessons he has picked up from his father, he said, I think more than just acting, मैंने उनसे सीखा है about how to be an actor. वो 2 अलग चीज़ें होती है। एक तो एक्टिंग, आप सीन में क्या कर रहे हैं या आप एज अ किरदार क्या कर सकते हैं। बीइंग एन एक्टर मतलब आप ये प्रोफेशनल स्पेस को आप कैसे नेविगेट करते हैं, ये इंडस्ट्री को आप कैसे नेविगेट करते हैं, आप कैसे आपका हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ इन अ प्रोफेशनल स्पेस। आई थिंक वो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे, क्योंकि वो मतलब अगर आप कहेंगे कि लंबे रेस के घोड़े, तो मतलब वो तो है ही 30-40 साल से अपना काम कर रहे हैं, बखूबी काम निभाते, इतनी वर्सेटिलिटी के साथ लेजेंडरी रोल्स भी किए हैं। तो उनसे ये सीखना कि भैया वो सब तो सक्सेस फेलियर तो होते रहता है, काम इम्पॉर्टेंट है। आप सुबह उठ के जो काम कर रहे हो ना, जो कहानी पे काम कर रहे हो एज अ राइटर या जो फिल्म पे काम कर रहे हो एज एन एक्टर, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी पे फोकस रखना ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस फेलियर आते रहता है, सब टेम्परेरी है, कल है आज नहीं है, आज है कल नहीं है। तो वो आई थिंक वो सीखा मैंने उनसे। और आई थिंक आइडिया वही है ना कि हम 2 दिन के सितारे चमक के चले जाने की बात है नहीं, हमको तो मतलब लंबा रहना है। तो आई होप दैट आई एम ऑल्सो एबल टू जस्ट लाइक